अरे नाज़रीन, कैसे हैं? उम्मीद है आजकल आप बहुत खुश होंगे। और आजकल मौसम जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ खाने को भी जी करता है कि कौन सी ऐसी चीज़ बनाकर खाएं जो आज अच्छी लगे। तो आज मैंने आपके सामने एक ऐसी जो रेसिपी है शायद आप पहली मर्तबा खाएंगे। और भिंडी जो है हम लोग हमेशा गोश्त कीमे के साथ या प्याज के साथ बनाते हैं, लेकिन आज मेरी जो रेसिपी है वो करते बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मैं जो आपके सामने आज बना के सिखाऊंगी, आप इसे खाएंगे तो आपको यकीनन इसका जायका डिफरेंट लगेगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा। तो मेरे सामने जो है मैंने 250 ग्राम जो है भिंडी जो है ली है फ्रेश, और इसको आप बारीक बारीक जो है इसको काट लें। इसके साथ जो है 1 अदद चॉप किया हुआ प्याज, 2 अदद जो है आपने ग्रीन चिली यानी आपने हरी मिर्च लेनी है। इसके साथ हम 1 चम्मच जो है अदरक और लहसुन की पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे, और साथ ही 1 अदद चॉप किया हुआ टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे सामने जो है 3 अदद आलू हैं। आपने इसको दरमियान में से काट कर इसके 4 पीस करने हैं, और इसको आप पानी में डाल दें ताकि इसका कलर जो है वो चेंज ना हो। इसके साथ जो मसाले इस्तेमाल करेंगे, 1 चम्मच जो है आपने अदरक और लहसुन की पेस्ट इस्तेमाल करनी है, और साथ ही इसमें हम जो है टमाटर प्यूरी का इस्तेमाल 3 टेबलस्पून का करेंगे। टेस्ट के मुताबिक हम जो है चिली पाउडर का इस्तेमाल करेंगे, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, नमक हस्बे जायका, और इसके साथ हम कसूरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे, और बनाने के लिए हम तेल का इस्तेमाल करेंगे। और आज देखिएगा कि आपको आज इसका जायका कितना अच्छा लगेगा, और इस दफ़ा आप जब बनाएंगे तो आपको चपाती के साथ या राइस के साथ बहुत मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम 3 टेबलस्पून जो है तेल का इस्तेमाल करेंगे, और इसके अंदर जो है हम भिंडी जो है वो डालेंगे। सब्जी जो है वो कोई सी भी हो, लेकिन बनाने का तरीका इंसान को आना चाहिए और सीखना चाहिए इंसान को इसे किस तरीके से किस तरह हम बना सकते हैं। तो आज मैंने सोचा कि आपको बहुत अच्छी सी जो है वो आपको एक डिश बना के सिखाऊं, ताकि आप इसे बनाकर खाएं और आपको यकीनन जो है भिंडी का जो दूसरी तरफ पर जो रेसिपी है वो आपको अच्छी लगेगी। इसे हम थोड़ा सा ब्राउन करेंगे और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। आप इसे ब्राउन करें थोड़ा सा। अभी तकरीबन जो है हल्के से ब्राउन हो गए, थोड़ा सा और करेंगे। अब इसे हम जो है वो बाहर निकाल लेते हैं। आप इसे फ्राई करके बाहर निकालें, ये आपके सामने है। अब उसी तेल में हम प्याज ऐड करेंगे। इसी के अंदर हम प्याज और हरी मिर्च को इस्तेमाल करेंगे, और इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा इसको ब्राउन करेंगे प्याज को। अब इसके अंदर शामिल करेंगे अदरक और लहसुन की जो पेस्ट है वो इसमें शामिल करेंगे। आंच को हल्का कर दें, और हम इसके अंदर मसाले को ऐड करेंगे। टेस्ट के मुताबिक आप जितना नमक इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आप इसमें नमक डाल लें। अब इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून हल्दी, और चिली पाउडर जो है 1 टेबलस्पून या आप 1/2 टीस्पून इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपकी टेस्ट के ऊपर है। और इसी के साथ हम इसमें जो प्यूरी है टमाटर की वो इसमें ऐड करेंगे, और इसे अच्छा सा मसाला बनाएंगे। इसके अंदर जो है आलू का इस्तेमाल करेंगे। जो आपने आलू जो हैं 4 पीस किए थे, और इसको अच्छी तरह से हिलाएं। इसके अंदर हम 1 कप पानी डालेंगे और इसके ऊपर ढकना देंगे ताकि ये जो है अच्छी तरह से आलू जो है नरम हो जाएं। अब 1 कप पानी डालेंगे और इसके ऊपर हम ढकना देंगे ताकि अच्छी तरह से जो है वो गल जाए। अब ये ढकना उठाते हैं। अगर तो आलू जो हैं वो
गल गए हैं। इसके अंदर हम शामिल करेंगे जो हमने फ्राई की थी, वो क्या फ्राई की थी हमने भिंडी, वो इसके अंदर डालेंगे। तो अब इसके अंदर दम में, क्योंकि हमने पकाना है, इसलिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे भिंडी को। और आपने इसे अच्छी तरह से हिलाना है और आंच को आपने हल्का करना है, ताकि हम इसे 10 मिनट तक जो है हल्की आंच पर इसे दम दें। इसके अंदर हम कसूरी मेथी को इस्तेमाल करेंगे और फ्रेश धनिया को इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है और आपको यकीनन ये सालन आज का बहुत अच्छा लगेगा। आप 5-6 मिनट के लिए उसको हल्की आंच पर दम दे दें। ये आपके सामने मज़ेदार तैयार है। अब इसे डिश आउट करते हैं। आप चपाती के साथ बड़े मज़े से खा सकते हैं। आप ज़रूर लिखिए कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा। आज मैंने आपके सामने भिंडी आलू बनाए थे। ये आपके सामने जो है भिंडी आलू का सालन है और आपके सामने मैंने चपाती रखी है। यकीनन आपको भूख लग गई होगी और वाकई रियली बहुत ही मज़ेदार है। आप बनाइएगा। आप इसके ऊपर गार्निश कर दें, आप धनिया के साथ फ्रेश डालें और इसका जायका देखें कि आपको कितना अच्छा लगेगा। उम्मीद है आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।